नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और आपको सबसे पहले बड़ी खबर देंगे, जहां पर भोपाल में रेस्ट हाउस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, दोनों आरोपियों को किया गया सस्पेंड। आरोपी राजेश तिवारी, आलोक मालवीय निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें कि युवती को नौकरी का झांसा देकर उसे बुलाया गया था और कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीली दवा पिलाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जब युवती को होश आया तो वो उनके चंगुल से भाग निकली, थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई गई। राजेश तिवारी और साथ ही आलोक मालविया दोनों आरोपियों का नाम है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। वीआईपी गेस्ट हाउस में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवती आती है, उसे नौकरी का झांसा दिया जाता है, सरकारी नौकरी का उसे सपना दिखाया जाता है। जब वो भोपाल पहुंचती है तो उसे गेस्ट हाउस में रुकवाया जाता है और उसके बाद पूरा दरिंदगी भरा खेल शुरू करते हैं दोनों आरोपी और कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला जब उजागर हुआ, युवती गई थाने, मामले की शिकायत की गई है। पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा किया। पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरा आरोपी फरार था, उसे भी पकड़ लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों ही आरोपियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा था और हमारे रिपोर्टर ने लगातार जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई थी, पूरे मामले का फॉलोअप लिया गया था और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, खबर का असर हुआ है किस तरीके से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद आरोपियों की डिटेल न्यूज़ 18 ने बताया था कि ये दूसरा आरोपी भी जो है हिरासत में, हालांकि युवती ने उस समय तक पहचान नहीं की थी, लेकिन देर रात उस आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली गई थी। और यही कारण है कि जब ये मामला रेलवे के संज्ञान में आया, डीआरएम भोपाल के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पूरे मामले में जो है एक हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि उस कमेटी में कौन कौन जांच अधिकारी रहेंगे इस बात का खुलासा अभी नहीं रेलवे के द्वारा किया गया है, लेकिन इन दोनों ही अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है और जांच भी बिठा दी गई है। ये वही वीआईपी रेस्ट हाउस है जिनमें दोनों अधिकारी जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। पहले आरोपी राजेश तिवारी जो कि इस वीआईपी रेस्ट हाउस में जिसने युवती को नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया था कल, उसके बाद जो आरोपी राजेश तिवारी था उसका एक दोस्त है आलोक मालवीय, वो भी रेलवे का अधिकारी है, उसके बाद उसने बुलाया था। इस तमाम जो वीआईपी ये गेस्ट हाउस है यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था। इसको सील करने का काम पुलिस ने किया। एफएसएल की टीम कल देर रात को आई थी, उसने भी यहाँ पर जांच पड़ताल की, तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य यहाँ पे इकट्ठे किए गए। लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई रेलवे के द्वारा इन दोनों अधिकारियों पर की गई, दोनों का निलंबन यहाँ पर किया गया और जांच कमेटी इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ बैठाई गई है। रेलवे की टीम, जो भोपाल जोन की जो टीम है, वो अब इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी, क्योंकि ये दोनों अधिकारी में से राजेश तिवारी पहले भी बर्खास्त हो चुका है और दूसरी तरफ ये दूसरा जो आलोक मालवीय जो आरोपी है, ये दोनों ही जो रेलवे की यूनियन है, जो रेलवे के जो संगठन है, कर्मचारी संगठन, उनके ये नेता थे। तो कहीं ना कहीं इनका यहाँ पर दबदबा था रेलवे के अंदर। यही कारण है कि इस सरकारी वीआईपी रेस्ट हाउस में उनके लिए जो है, उनके संगठन के लिए, उनके ठेका श्रमिकों के लिए यहाँ पे 2 रूम यहाँ पर उनको इस वीआईपी रेस्ट हाउस के अंदर यहाँ पर रूम नंबर 2 में दिए गए थे, जबकि उनका रूम थाने के सामने जो कर्मचारी संगठनों का जो ऑफिस बना है वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर काम चल रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बना के यहाँ पे 2 रूम लिए थे, अय्यासी का अड्डा इसे बना के रखा था। हालांकि अभी एक वारदात के बारे में पता चला जो कल घटना हुई है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आरोपी ने अभी किसी दूसरी वारदात के बारे में खुलासा नहीं किया, लेकिन ये मामला अब नौकरी से भी जुड़ने लगा है कि नौकरी के नाम पे किस तरीके का रैकेट इस पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में चल रहा है और जो कर्मचारी नेता हैं वो इस रैकेट में शामिल है, इस बात का खुलासा हुआ। यही कारण है कि अब दूसरे एंगल पर भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे युवती के साथ तो इस तरीके की ठगी, जिसको अभी तक हालांकि प्रूफ नहीं हो पाई, लेकिन हो सकता है कि नौकरी के नाम पे उनके साथ भी ठगी की हो, उनको भी लूटा गया हो और कई युवतियों को इन्होंने शिकार बनाया हो। इस बात को लेकर इस एंगल पर भी अभी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर रेलवे ने की और दोनों ही अधिकारियों को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया, उनके निलंबन को लेकर आदेश भी जारी हो गए।
बिल्कुल बिल्कुल, निलंबन के आदेश जारी हो गए हैं मनोज, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, ये तो एक युवती का मामला है, न जाने कितनी ऐसी नौकरियां होंगी जो कि पैसों के लेन देन के चलते, या फिर न जाने कितने ऐसे मामले होंगे। ये कोई पहला मामला तो हो नहीं सकता यदि बहुत लंबे वक्त से रूम ले रखा है यहाँ पर दबदबे के कारण। तो फिलहाल पुलिस ने इसके लिए क्या अलग से तैयारी कर रखी है? कोई जानकारी यदि आपके पास हो या आपकी कोई बातचीत हो पाई हो पुलिस अधिकारियों से? रेनू, बिल्कुल आज इन दोनों का सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा। इसके अलावा कोविड की जांच भी कराई जाएगी, क्योंकि ये आदेश हैं जेल प्रबंधन के द्वारा, शासन के द्वारा, कि जब भी आरोपियों की गिरफ्तारी करे तो थाना की ये जिम्मेदारी रहती है, थाना पुलिस को ये जांच कराना पड़ती है, उसी के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई आगे की जाती है। क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ चुके जिसमें आरोपी गिरफ्तारी के बाद थाने में कोरोना फैला था और कई कर्मचारी वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। लेकिन यही सबसे बड़ी वजह है कि अब आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जेपी अस्पताल उसको ले जाया जाएगा और साथ में उसका कोविड के साथ दूसरे मेडिकल जांच भी वहां पर होना है। और उसके बाद अधिकारी जो है इसको रिमांड पर लेंगे, क्योंकि आगे भी कई ऐसे बिंदु जिस पर पूछताछ की जानी है। हालांकि रात भर की जो पूछताछ इन दोनों आरोपियों से की गई, क्योंकि आधी रात तक एक ही आरोपी बनाया गया था, एक अज्ञात था आलोक मालवी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि न्यूज़ 18 ने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज में राजेश तिवारी के साथ उसका दोस्त आलोक मालवी भी इस रेस्ट हाउस के अंदर जाते हुए नजर आया है। वो इस रेस्ट हाउस में सुबह राजेश तिवारी के कहने पर यहां पर आया था, उसने भी जो युवती है उसके साथ रेप किया है। तो वो फुटेज के बाद जो है इसको पर शिकंजा कसा गया था और उसको थाने में बिठाया गया था। लेकिन जब युवती मेडिकल के बाद थाने पहुंची तो उसने उसकी पहचान कर ली कि यही वो आरोपी था और सीसीटीवी फुटेज में वो प्रूफ भी सामने आ गए कि इन दोनों आरोपियों को यहां अंदर जाते हुए देखा गया और युवती के बयान के बाद इन दोनों पर शिकंजा कसा गया। तो अब जो रिमांड है, रिमांड के बाद किस तरीके की जांच चलेगी, किस तरीके की पूछताछ चलेगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि कई तरीके के आरोप ये कर्मचारी नेताओं पर भी लग चुके, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जिसमें निलंबन की कार्रवाई की गई, इससे पहले भी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। 1,02,461 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है और कल 3,896 नए मामले फिर से सामने आ गए हैं। तो रायपुर में 891 नए मामले कोरोना के सामने हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 30,689 है और कोरोना से अब तक 817 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 70,955 मरीज रिकवर हो चुके हैं। रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने के बाद भी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा है लेकिन एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, और साथ ही जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है उसके बाद से मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। पहले 1000 मामले सामने आ रहे थे, अब 2000 और अब 3000 के पार मामले सामने आए हैं। आप ये देखिए कि 3,896 एक दिन में कुल मामले सामने आए हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा सिर्फ रायपुर में ही मामले सामने आए हैं। टेस्टिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है, कोरोना के मरीज उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सभी का इलाज किए जाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ में जो स्थिति तो बहुत काबू में थी और ऐसा लग रहा था मानिए कि आप छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं ज्यादा फैल पाएगा, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत अभी देखी जा रही है। कोरोना के मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अब यहां पर तकरीबन 30,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में भी लॉकडाउन जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें मेडिकल और कुछ जरूरी चीजों में ही छूट दी गई है। बाकी दुकानें बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं लॉकडाउन की 6 तस्वीरें। रायपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग और साथ ही जशपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लॉकडाउन के चलते किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हालांकि पहले और दूसरे दिन तो ज़्यादा लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद सभी लोग घर पे ही रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि एग्जाम भी है, जेईई एडवांस की, इसके लिए बच्चे और साथ ही उनके परिजन भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें भी तमाम एहतियात बरती जा रही है। एडमिट कार्ड देखकर ही बच्चों को आगे जाने दिया जा रहा है। तो लॉकडाउन की 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
तो राजधानी सहित कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। टोटल लॉकडाउन के बावजूद कई सारे मामले सामने आए हैं। 3,800 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन का आज छठा दिन है। सड़क पर पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। सिर्फ छात्रों और मेडिकल सेवा से संबंधित मामलों में ही छूट दी जा रही है। कल तक रायपुर में टोटल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते हालात लग रहा था काबू में होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन लगने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से सामने आए हैं। टोटल लॉकडाउन में सिर्फ छात्रों और मेडिकल सेवा में ही वालों को ही राहत मिली है, वही जा सकते हैं और छात्रों के एडमिट कार्ड देखने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम भी है। टोटल लॉकडाउन का आज छठा दिन है और छठे दिन की जो तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में टोटल लॉकडाउन का आज छठवां दिन है और किस तरह की स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। कल पुलिस ने बाइक पेट्रोलिंग निकाली थी और उसके बाद लोगों को समझाइश देने की कोशिश की गई थी। और अभी आपको बता दें कि जो ऐसा एरिया जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रही या फिर बाइक पेट्रोलिंग के दौरान ये पाया गया कि लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था, वहां पर अभी फिलहाल पूरी तरह से इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। जो ये सड़क आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल कालीबाड़ी सिटी कोतवाली से जयस्तंभ चौक जाने वाली ये सड़क है। और आपको बता दें कि जिस तरह की सख्ती अभी देखी जा रही है, लगातार पुलिस चौक चौराहों पर खड़ी हुई है और लोगों से जानकारी ले रही है। यही तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जानकारी इसलिए ली जा रही है कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। कल बाइक पेट्रोलिंग जब निकाली गई तब भी ये देखा गया कि कई इलाकों में लापरवाही बरती जा रही थी लोगों के द्वारा और ऐसे में अब कई सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। पहले ये सड़कें वन वे थी, लेकिन जब लापरवाही बढ़ती गई तो पुलिस को मजबूरन पूरी सड़क को ही बंद करना पड़ा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। करते हैं सीधे रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत, अभिषेक पांडे धमतरी से, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से और अब्दुल असलम कोरबा से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अभिषेक आपके पास आते हैं। धमतरी में किस तरीके की स्थिति है फिलहाल आज लॉकडाउन के दौरान? क्या तस्वीर, चूंकि जेईई के एडवांस के जो एग्जाम है वो भी हैं और बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली आपको? रिनू, लॉकडाउन का छठवां दिन है और इस हिसाब से लॉकडाउन का आधा सत्र बीत गया है। पुलिस जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही, सड़कों पर लोगों की जांच, आवाजाही करने वाले लोगों से पूछताछ, ये सब चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन का कोई असर कोरोना के संक्रमण दर पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, कल ही 3 और लोगों ने कोरोना के चलते जिले में अपनी जान गंवाई। आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में कितनी भयावह स्थिति है। अब तक जो करीब 2100 केस आए हैं शुरू से लेकर अभी तक धमतरी जिले में, उसमें से 1800 केस सिर्फ सितंबर माह में आए हैं। और कोरोना लॉकडाउन जो पिछले 4 दिन पहले हुआ है, उसमें भी जो केस के आंकड़े हैं वो 100 के आसपास ही प्रतिदिन यहाँ निकल रहे हैं। और न सिर्फ मौतों का आंकड़ा थम रहा बल्कि संक्रमण की स्थिति भी वही की वही बनी हुई है। तो लॉकडाउन का कोई असर कोरोना के संक्रमण पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक छूट की बात है तो एक बार फिर से जिला प्रशासन ने दूध बेचने वालों या दूध के उत्पाद बेचने वालों को बिक्री करने के लिए थोड़ी छूट दी है। जहां तक परीक्षा की बात है तो जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी ब्लॉक में बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो मुफ्त में बच्चों को उनके एग्जाम सेंटर तक ले जाएगी और लेके वापस आएगी। डिस्टेंसिंग का जिसमें पालन किया जाएगा। ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है रीनो धमतरी में। जी बिल्कुल। और साथ ही मिथिलेश आपके पास आते हैं, दुर्ग में कैसी तस्वीर देखने को मिली है? लॉकडाउन का आज छठा दिन है, तो क्या हालात हैं दुर्ग के? देखिए रेणु, दुर्ग के लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि जब लॉकडाउन लगा था उसकी जब 2 दिन की बात किया जाए तो 2 दिन के बाद में जो आंकड़े सामने आए थे उससे लग रहा था कि थोड़ा सा राहत देने वाली खबर है और इसका लॉकडाउन का असर देखने के लिए मिल रहा है। करीब 200 मरीज सामने आए थे, लेकिन जो पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये साफ लग रहा है कि अब लॉकडाउन को कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आंकड़े थे उससे कई गुना आंकड़े अधिक आए रहे हैं। 356 24 घंटे के अंदर नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 12 लोगों की मौत हो गई है। तो
इस तरह से जो 300 के आसपास जो आंकड़े आ रहे थे वो लगातार इसके पहले भी, लॉकडाउन के पहले भी आए हैं। तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया, ये उद्देश्य यही था कि लॉकडाउन लगाने का, कि इसी तरह से जो संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें कमी आ पाए, लेकिन वो कमी नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बात एक और है रिनो, कि यहाँ पर जो टेस्टिंग की बात की जाती है, तो 2 नॉट पद्धति से जो टेस्टिंग होती है उसकी किट ही उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि टेस्टिंग की किट उपलब्ध नहीं है। यदि वो किट उपलब्ध होती तो अधिक से अधिक मरीजों की जांच हो पाती है और शायद हो सकता है कि वो संख्या भी अधिक बढ़ जाती। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन की बात यदि किया जाए तो लॉकडाउन का असर जो है उसके लिए लोगों को बार बार रोकना पड़ रहा है, लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज ठीक है, मुख्य सड़कों पर थोड़ी आवाजाही कम होती है, लेकिन जो गली मोहल्लों की बात किया जाए तो वहां भी स्थिति जस की तस है। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं और आज भी लोगों को ये समझाइश देना पड़ रहा है, ये सख्ती दिखाना पड़ रहा है कि लॉकडाउन इसलिए है ताकि आपकी सुरक्षा हो पाए, कोरोना के संक्रमण रोक पाए। लेकिन बिल्कुल अखिलेश, और आश्चर्य इसी बात का है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं और सड़कों पर तो डर के कारण नहीं निकलते हैं, लेकिन कॉलोनियों में देखा जाता है कि जमघट लगी रहती है। और साथ ही रुक करते हैं कोरबा से अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या लॉकडाउन का थोड़ा बहुत असर कोरबा में देखने को मिल रहा है या फिर यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं? बता दूं कि लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। जिस तरीके से प्रशासन ने 23 तारीख से 2 अक्टूबर तक का लॉकडाउन घोषित किया है और कंटेनमेंट जोन घोषित किया है पूरे जिले में, उसको लेकर 5 जो निकाय हैं और 33 ग्राम पंचायतों में जो है वो लॉकडाउन जारी है। और ये लॉकडाउन का यहाँ असर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है बेवजह जो घूम रहे हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कटघोरा में भी कार्रवाई की गई है, जो मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हुए थे ऐसे लोगों पर भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉकडाउन का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो लापरवाही बरतने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, और साथ ही देवव्रत आपके पास आते हैं। कहां पर लूप पोल है? इतनी सख्ती दिखाने के बाद सोचा जा रहा था कि कोरोना की चेन टूटेगी जब लॉकडाउन लगेगा। ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पर लॉकडाउन लगा, वहां मामले बहुत तेजी से सामने आने लगे। जी बिल्कुल, एक तरह से ये कोशिश थी क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अस्पताल में बेड्स नहीं बचे हुए थे और अभी जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े हो गए हैं। 193 दिन पहले पहला मरीज जो है वो छत्तीसगढ़ में मिला था और उसके बाद से अब स्थिति ये भयावह हो गई कि 1 लाख मरीज जो है अब तक मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह भी कि 70,000 उसमें से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन कैजुअलिटीज अभी भी बहुत ज्यादा है। रिकवरी रेट हालांकि राजधानी रायपुर में पहले से सुधरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो लॉकडाउन लगाया गया वो इसलिए कि चैन तोड़ी जा सके, लेकिन सभी जगह बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही देखने को मिली। पुलिस की सख्ती चौक चौराहों पर देखने को मिली, गलियों में लोग नियम तोड़ते नजर आए। कई सड़कों को वन वे किया गया और जब लोग नहीं माने तब पूरी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। तब ये स्थिति बन रही है कि कई लोग हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं है और इतनी सख्ती के बावजूद लोग पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर छतरपुर से, जहां पर बक्सवाहा में एक युवक की 2 लोगों ने चाकू मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना बस स्टैंड के पास की है और बताया जा रहा था कि शाहपुरा का रहने वाला पवन अपनी बाइक से बस स्टैंड पर किसी काम से आया था, तभी 2 लोगों ने हमला कर दिया। हत्या करने वाले दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पवन कुछ दिन पहले ही आरोपी की पत्नी को अपने साथ भगा ले गया था, जिसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए, पिता बेटे की हत्या कर दी गई और युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पत्नी को भगा ले जाने का बदला लिया गया और युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।